हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए क्लिनिकल फिजिशियन। लास्ट 2 डिकेड से मैं साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए मेटाबॉलिक क्लिनिकल फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और लास्ट 2 डिकेड में एक कॉमन सी बात जो सामने निकल के आई है कि बहुत सारे लोगों को देखा है कि छाले हो जाते हैं, उन्हें अल्सर हो जाता है, जख्म वाली बात आती है और वो कुछ दवाई लेते हैं, डॉक्टर को विजिट करते हैं, एंडोस्कोपी कराते हैं, लेकिन कुछ दिन उन्हें फ़ायदा रहता है, कुछ रिलीफ रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद देखते हैं कि दोबारा से वो बेचैनी, वो परेशानी, वो रिलीफ उनको नहीं रहता, वो जलन उनको होगी, परेशानी होती है। तो आखिर गैस्ट्रिक अल्सर का क्या परमानेंट इलाज है और क्या गैस्ट्रिक अल्सर को बिना दवा के ठीक किया जा सकता है? देखो, गैस्ट्रिक अल्सर को पूरी तरह से हील किया जा सकता है और बिना दवा के भी हील किया जा सकता है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि गैस्ट्रिक अल्सर को समझिए, अपने फूड को समझिए। जब तक आप ये दोनों चीज़ें नहीं समझेंगे, आपका किसी दवाई से खाली मात्र ठीक होना इम्पॉसिबल है। तो हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि गैस्ट्रिक अल्सर आखिर है क्या। देखो, यदि आप अपनी स्किन पे बहुत ज़्यादा सॉल्टी या बहुत ज़्यादा तीखा कुछ रगड़ें या इवन तम्बाकू भी आप रगड़ें, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, छाले हो जाते हैं, रेड हो जाती है। उसी तरीके से हमारे पेट में या मुंह में या फूड पाइप में या फिर आपके इंटेस्टाइन में या एनोरेक्टल रीजन में आप देखेंगे कि जब आप बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं, बहुत ज़्यादा तीखे से मेरा मतलब है यदि आप बहुत ज़्यादा गरम मसाला खाते हैं, आप बहुत ज़्यादा अचार का सेवन करते हैं, यदि बहुत ज़्यादा आप लाल मिर्च खाते हैं, यदि बहुत ज़्यादा आप तम्बाकू का सेवन करते हैं, स्मोक करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको गैस्ट्रिक अल्सर पैदा करती हैं। दूसरे लेवल पे जो आपके बॉडी के अंदर एच पाइलोरिक है, यदि एच पाइलोरिक का ग्रोथ बहुत ज़्यादा रहे लंबे समय तक, तो उससे भी आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। या फिर आपको बहुत ज़्यादा एसिड बने पेट के अंदर और एसिड किसी पर्टिकुलर एक स्थान पे रुक जाए, कॉन्सेंट्रेट करे, उससे भी आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन कारण हैं गैस्ट्रिक अल्सर के। फूड के साथ साथ आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर इसका एक अपना इंटरनल रीज़न भी है जो मैंने आपको बताया कि आपका एसिड ज़्यादा बनना या एसिड का एक जगह रुकना या फिर बार बार कब्ज़ होना, पेट में इन्फेक्शन होना, बार बार रिपीटेडली गैस्ट्राइटिस होना, ये सब कारण इसके होते हैं। इसके बाद आता है कि यदि किसी को गैस्ट्रिक अल्सर हो गया है तो फिर इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है और इसका राइट फूड मैनेजमेंट क्या है। देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि गैस्ट्रिक अल्सर को हम फूड से ही ठीक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि गैस्ट्रिक अल्सर हुआ तो इसका मतलब है कि आपके गट का इन्वायरमेंट ड्यू टू योर फूड और ड्यू टू योर इंटरनल रीजन आपका एसिडिक रहा। सबसे पहले आप अपने एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज करिए। न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? आप फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, और आप टमाटर खाइए, टमाटो सूप पीजिए, नारियल खाइए, कच्चा नारियल खाइए, एलोवेरा लीजिए मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक। तो ये सब आपके नेचुरल हीलर हैं। एलोवेरा, कोकोनट वाटर एंड जो कच्चा नारियल है वो, प्लस आपका एप्पल एंड पपैया, ये नेचुरली गट के लेयर को प्रोटेक्ट करते हैं। इनके अंदर एक एबिलिटी है कि नेचुरली आपके गट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फ्रूट्स एंड फ्रूट जूस भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। फिर ईसब घोला आप खाइए, खिचड़ी दलिया खाइए, पोहा खाइए। ईसब घोला के अंदर भी आपके गट को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी होती है, आपके पीएच को नॉर्मलाइज करने की एबिलिटी होती है, क्योंकि ईसब घोल जो वाटर है उसको सोख लेता है और उससे आपके गट का जो इन्वायरमेंट है वो न्यूट्रलाइज करने में काफ़ी मदद करता है। तो ये आप लीजिए। यदि आपको एच पाइलोरिक पॉजिटिव है तो उसका एक कोर्स ले लीजिए और उसके बाद ज़रूरत इस बात की है कि फूड ऑन टाइम, प्रॉपर लिक्विड डाइट और खाने को अच्छे से चबा के खाइए, प्लस आप अच्छी नींद लीजिए। यदि आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं तो भी आपको एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, आपका गट को रेगुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। गुटखा, खैनी, तम्बाकू, स्मोकिंग, ये सब आप बंद करिए। और यदि आप मतलब बंद नहीं कर सकते हैं तो अल्कोहल को मॉडरेट करिए। और आप जो एग है और जो आपका चिकन मटन है उसको आप लिमिटेड करिए यदि बंद नहीं कर सकते हैं, और एक्सरसाइज करिए। और यदि आप लाल मिर्च, गरम मसाला ये बंद कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। और मसालों का जो इस्तेमाल है उसको राइट डोज में करिए। एसिडिक फॉर्म में मसाले मत खाइए और अचार की जगह आप हरी चटनी खाइए।
तो इससे आप देखेंगे कि 1 से 3 महीने में आपका गैस्ट्रिक अल्सर विद नॉर्मल मेडिसिन से ही, नॉर्मल फूड से ठीक हो गया है। लेकिन फिर भी कुछ मेडिसिन आपको लेनी पड़ सकती है कुछ केसेस में। एक एंटासिड आप सुबह ले लीजिए खाली पेट, रेबिप्राजोल या एसअमिप्राजोल प्लस डोमपेरिडोन कॉम्बिनेशन मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक। और एक आपके गट को हील करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक सुक्राफिल लिक्विड है, वो 10 ml 3 टाइम्स ए डे वो आप लीजिए। आप छाछ पीजिए, आप दही पीजिए फैट फ्री, और आप ठंडा दूध ले सकते हैं 200 ml दिन में एक बार। तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, ये आपको हील करेगा। और नेचुरल फाइबर फूड लीजिए, गट को ठंडा रखने की कोशिश करिए। जिन फूड से गट आपकी गर्म होती है, तीखापन है, वो मत खाइए, तो आप नेचुरली ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।